हेलो बच्चों, जो आप सबका झांझ सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने आपको जो है इससे पहले ही लगभग सभी साप्ताहिक मूल्यांकन के प्रश्नों के उत्तर बना के दिए हैं, जिसमें कि अभी हमारे पास 9वां साप्ताहिक मूल्यांकन आया है, जिसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है उसके तहत इसको तैयार करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ हमारा टेस्ट है, टेस्ट न सोच के इसको परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न समझ कर तैयार करें। इसमें आपका पहला प्रश्न देता है कि प्रश्न 1, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आप गिनिए। लाइन से उन 10 को जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। ये आपका आंसर कहलाएगा। पहला आंसर एकदम सिंपल सा है, समांतर माध्य निकालने बोला जोड़ के भाग दे दो। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि दिए गए आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए गए थे, इसमें बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का मतलब होता है बहुलक, जिसकी लक सबसे अधिक हो उसको अपन बोलते हैं बहुलक, यानी कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी वही कहलाएगा बहुलक। तो यहाँ पे सर्वाधिक आवृत्ति है 70 की। 70 1 2 3 बार आया, इसलिए हमारे पास बहुलक बराबर कितना आ गया? 70। प्रश्न क्रमांक 3 आपके पास कहता है कि आंकड़े, यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, 5 7 9 11 13 15 17 19 का समांतर माध्य होगा। ये प्रश्न क्रमांक 3 है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं सिग्मा x अपॉन n, यानी कि इन सभी दिए गए आंकड़ों को हम जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे पहले आंकड़ों को लिखा, फिर हम उसका सिग्मा x यानी कि दिए गए आंकड़ों का योगफल इस रूप से डिनोट करते हैं। 5 7 9 11 13 15 17 और 19 सभी को जोड़ा तो हमारे पास मिल गया 96। 96 को मैंने प्लस और गिने, इसको n बराबर कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मान कितना है? 8, इसलिए हमने आन लिखा, n बराबर 8 लिख दिया। 8 लिखने के बाद हम फार्मूला यूज़ कर देते हैं सिग्मा x बटे n, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मान आपके पास है 96 और n का मान 8, 8 एकम 8 और ये 96 भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 12। तो ये आपका तीसरा प्रश्न एकदम ही सिंपल सा है, 12 उत्तर आएगा इसका। अब इसके बाद तुम्हारे पास है चौथा नंबर प्रश्न था इसका कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न है। तो माध्यिका निकालने के लिए 2 सूत्र आपको याद, सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है उसको बढ़ते क्रम में जमाओ। दूसरा काम आपको करना पड़ता है पदों की संख्या को गिने। तो मैंने सबसे पहला काम किया, देखो जो आंकड़े दिए गए थे ये, इन आंकड़ों को मैंने बढ़ते क्रम में जमा दिया। तो सबसे पहला मैं देखा सबसे छोटा 39 था, तो 39 फिर 40 41 42 43 44 देख के लाइन से इसको बढ़ते क्रम में जमा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जब ये ऑर्डर में जम गया तो उसके पदों को गिना 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना मिल गया? 7। 7 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हमारे पास फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n + 1/2 वहाँ पद। तो मैंने यहाँ पे n की जगह 7 लिखा, 7 धन 1 बटे 2 वहाँ पद, 7 और 1 कितना होता है? 8, 8 बटे 2 वहाँ पद। 8 बटे 2 का मान कितना हो गया? 4, तो उसे कट गया ये 4, 4वां पद। अब चौथा पद को निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? इस जो बढ़ते क्रम में लिखे उसमें 1 2 3 4। तो चौथा पद का मान कितना आ गया यहाँ पर? 42, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया? 42। एकदम सिंपल सा है सवाल। देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको उतारने में सुविधा हो इसको। ठीक, कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बड़ा सवाल है ये, एकदम आराम से बन सकता है ये। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक आपका आता है 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 भी उसी प्रकार का है। प्रश्न क्रमांक 5 में कहता है कि 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में 30 32 33 38 37 41 35 और 40 है। औसत भार क्या थी? औसत बोले चाहे समांतर माध्य बोले, आपको एक ही जैसा बनाना, इसमें कोई अंतर नहीं होता। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, जो आंकड़े दिए थे उसको मैं लिखा, इसके बाद उनको सिग्मा के रूप में लिखा, यानी कि उसको योगफल के रूप में लिखा। सबको प्लस 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 लगा के लिख दिया हूँ। इसको जोड़ना है मुझे, सबको जोड़ा तो मुझे मिल गया 286 286। और पदों की संख्या की ना 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 से मैंने यहाँ पे n बराबर कितना आ गया? 8। सूत्र लगा दिया सिग्मा x बटे n। सिग्मा x की जगह लिखा 286 और बटे में 8। 286 को 8 से भाग देंगे तो 35.75 आता है। ठीक है, ध्यान से बनाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे लिखते समय मिस्टेक हुई, इसी कारण थोड़ा कटपट दिख रहा है। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है
लेकिन ये प्रश्न में क्या, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उसने कुछ नहीं लिखा, प्रश्न में लिख दिया प्रथम 10 विषम संख्या, तो संख्या भी हमको खुद को खोजना है। तो मैंने यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्याएं निकाला, 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 से करके 10 टूकी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वही काम सबको जोड़ दिया, सिग्मा एक्स सबको प्लस के रूप में लिखा, टोटल आया 100, n बराबर आ गया 10, तो इस फार्मूला लगा दिया सिग्मा एक्स बटे n, 100 को 10 से भाग देंगे तो 10। एकदम सरल सा प्रश्न था ये। इसका पहले लाइन महत्वपूर्ण है, ये जो लिखते हैं अक्सर गलती यहीं पर होती है, इसलिए आप इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि प्रथम 10 विषम संख्याएं बोलेगा तो आपको उसको याद से ठीक से लिखना है। ये मैंने स्क्रॉल कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। 7वां नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कहता है उसको देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी समांतर माध्य से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन ये है हमारे पास सतत श्रेणी का प्रश्न है। सतत श्रेणी से जो होती है प्रश्न, निम्न तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है, माध्य ज्ञात कीजिए लिख दिया है। ये साक्षरता दर है 45 से 55, 55 से 60, 65, 65 से 70 ऐसे करके लिखा है, 85 से 95 तक, और 3 10 11 8 3 ये उसकी आवृत्ति दी गई है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको खड़े में लिखा, इस प्रकार का मैंने बनाया। क्लास वर्ग जो पहला दिया था 40 45 से 55, 55 से 60, 60 से 65, इसको मैं लाइन से लिखा इसमें। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमको मिल जाता है 100। 100 का आधा कितना हो गया 50, 55 और 65 को जोड़ा तो मिल गया 120, 120 का आधा हमको मिल गया 60, 65 और 75 को जोड़ते हैं तो मिलता है 140, उसका आधा मिल गया 70, 75 और 85 को जोड़े तो उसका आधा किए, 85 95 जोड़ा और उसका आधा कर दिया। इसके बाद दिया गया था 3 10 11 9 8 3 वाला आवृत्ति, उसको मैं f की जगह पे लिख दिया। फिर मैंने बनाया fx, f इंटू एक्स, तो इसको यहाँ गुना करेंगे ऐसा, तो 50 दिया 150, 60 गुणित 10 600, 70 गुणित 11 770, 80 गुणित 8 18 64 640, 9 90 गुणित 3 है तो 9 27 270। इन सभी को मैं जो है अब आपस में जोड़ दूंगा। जोड़ने से हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बराबर मिल जाता है 2430। जोड़ दीजिए इसको, एफ को भी जोड़ेंगे, आवृत्ति सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा 35। मैंने जोड़ रखा है ताकि समय कम लगे। इसके बाद हम जो है सूत्र लगा देते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आप यहाँ निकाल चुके हैं 2430, सिग्मा एफ का मान 35, इस मान का रख दिया, काट दी इसको या भाग दे दो तो आपको मिल जाएगा 63.43%। 35 से इसको भाग दे देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा अपने पास, बन जाएगा। इसी के अथवा में आपको ये प्रश्न दिया गया है। अथवा में आपके पास ये प्रश्न है, 7वें का ही क्या है, अथवा। अथवा में आपके पास ये प्रश्न कहता है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये शायद उदाहरण का प्रश्न है, मैं देखा नहीं हूँ, देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं है मेरे को अभी। प्रश्न 7वां कहता है नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है। ऑलरेडी पहले से अपने को औसत दे दिया, यानी कि समांतर माध्य दे दिया है। अज्ञात f ज्ञात करना, यहाँ पे इस श्रेणी में एक f नहीं है, इस f को निकालना है। 39 25 35 f और 46 से मान दिए गए हैं और कहता है कि f का मान ज्ञात करो। तो हमको इसको कुछ मतलब नहीं, जो श्रेणी दी गई उसको जैसा का तस लिखे, जैसा दिया था एज इट इज लिख दीजिए आप। लिखने के बाद आप सिग्मा एक्स निकालिए, सबको जोड़ेंगे तो 39 35 45 और 46 को जोड़ेंगे तो 145। चूंकि f है तो प्लस f यहाँ पे लिख दिए। पदों को गिना 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना आ गया 5। प्रश्न में साफ साफ उसने बोला है कि औसत बराबर कितना है 36, तो x बार बराबर मैंने कितना लिख दिया 36। फिर मैं औसत निकालने का सूत्र लगाया। औसत निकालने का सूत्र क्या है मेरे पास, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। तो सिग्मा x का मान अभी निकालें 145 धन f, इसको लिख दिया यहाँ पर। n का मान मुझे कितना मिल गया है 5 और x बार का मान मुझे पता है 36, सब मान को लिख दिया। तो 5 से इस 36 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा 180, 145 धन f। 145 को इधर पक्षांतर करेंगे तो घटेगा उसमें जाके, तो क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास 35। तो f बराबर कितना आ गया 35, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये 2 नंबर के लायक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा भी है और बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8, एक विषम संख्या वाला प्रश्न पढ़े थे आप लोग माध्यिका का, अभी उसी का सम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए
10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है। 117, 106, 123, 110, 125, 115, 102, 100, 112, 115। माध्यिका ज्ञात करो कहता है। सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न कोई कठिन नहीं है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वही बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले जितने भी आंकड़े दिए गए थे उसको मैंने क्या कर दिया, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक गया, छोटे से बड़ा। तो 100, 102, 106, 100 ऐसे करके जमा दिया इसको। और कुल पदों की संख्या मुझे ऑलरेडी पता है 10, 1 2 3 4 से करके ऑलरेडी बोल भी दिया है 10, इसलिए पता ही है 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये बड़ा वाला सूत्र लगता है, माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। आप n/2 n की जगह 10 लिखेंगे तो 10/2वां पद 10/2 धन 1वां पद। तो आप यहाँ पे याद रखिए, अब ये कितना मिल गया, 10/2 मतलब 5वां। तो 5 से एक ज़्यादा यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ 19 आएगा तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ 15 आएगा तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ 100 आएगा तो यहाँ 101 आएगा। यहाँ पे कोई गुना भाग करते बैठे नहीं रहना है, सीधा यहाँ पे आप निकाल दिए अगर 100 तो यहाँ चुपचाप 101 लिख दीजिए। आप कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गुना भाग करते हैं, जिसके कारण गलतियाँ होती है। तो यहाँ गुना भाग नहीं करना है, फॉर्मेट सीधा है। यहाँ पे 100 आया है तो यहाँ 101 आएगा, 5 आया तो 6 आएगा। ठीक, अब 5वां पद निकालना है तो हम बढ़ते क्रम में जो लिखे हैं उसमें से 5वां पद निकालते हैं। 1 2 3 4 5, ये आपका 5वां पद हो गया 112। अब वहीं पे 6वां पद कितना हो गया, 115, उसको लिख देंगे यहाँ पे 5वें पद की जगह 112 और 6वें पद की जगह 115। दोनों को जोड़े तो 227, 227 को मैंने 2 से भाग दिया तो 113.5 ये आपका आ जाता है। आपका आंसर होगा। माध्यिका निकालने का ये फॉर्मेट है, आप इस तरीके से माध्यिका के प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका के 2 प्रश्न मैंने आपको बताए, एक जो है ये, और इससे पहले हमने पढ़े थे विषम पद के लिए, फिर पढ़ लिए सम पद के लिए। अब चलते हैं इसी के सतत श्रेणी के लिए, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 8, 7 के दोनों प्रश्न बता दिए, 8 का पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, 8 का ये दूसरा प्रश्न है। 8 का दूसरा प्रश्न हमारे पास कहता है कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब अधिकतम आवृत्ति वाली बात करेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है आपको। 9, 17, 28, 23, 15, 8 ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को खड़े में लिख लिया, ये खड़े में लिखा। इसके बाद मैं देखूंगा इसमें सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक कितना है इसमें 28, आवृत्ति वाले में सबसे अधिक कितनी है 28। 28 को हम बोल देंगे F1, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है, उस सूत्र के मुताबिक चलेंगे। अब इसमें देखें आप, तो जो सबसे अधिकतम आवृत्ति होती है उसी के सामने वाले को बहुलक का वर्ग बोलते हैं, इसको हम बहुलक का वर्ग बोलते हैं। मैं लिख के रखा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दिया इस चीज़ों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सारणी में सर्वाधिक आवृत्ति 28 थी, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो गया 20 से 30। L1 जो इसका सबसे छोटा मान है 20, F0 आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, F0 का मान 17, F1 का मान 28 और F2 का मान 23, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। चूँकि इनके बीच में सब में अंतर कितने का है, 10 का है, इसलिए I बराबर कितना आ गया 10। तो चलिए सूत्र में लिख देते हैं, बहुलक L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू I ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। इसमें मान को रखिए तो L1 का मान 20 धन F1 का मान है 28 माइनस F0 का मान है 17 गुणित 10, I का मान 10 निकाल चुके हैं अपन लोग पहले। ये आप यहाँ से देख देख के सभी मानों को लिखना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 28, 17 सब देख देख के मान को रख दिया, F0 F2 सबके मान हमने यहाँ पे रख दिए। अब देखो 28 में अगर आप 17 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा 11 गुणित 10, नीचे 28 गुणित 2 है तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पे देखें 17 और 23 दोनों ऋणात्मक है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया 40, 40 घटेगा तो बचेगा कितना 16। आप यहाँ पे देखें 20 चले आ रहा है, जैसे का तैसा ले L1 का मान, क्योंकि प्लस से दूर है। अब देखो यहाँ पे कट रहा है, ये 2 के 5 कटता है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 55/8। तो 55 को मैं 8 से भाग देता हूँ तो 6.8 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ा तो 26.8 से आपका आंसर कहलाता है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ प्रश्न क्रमांक 8 को, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 9 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। इसमें ही पहला एक क्वेश्चन बहुलक का है और एक क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है माध्यिका का क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ पे बना लेते हैं, लगभग आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाती है। चलते हैं। निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए करके दिया उसमें। फिर वही विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150, 200, 200, 250, ऐसा आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। 4, 5, 16 अभी जो बनाए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है उसमें। मैंने इसको सबसे पहले खड़े में लिखा, फिर मैंने देखा यहाँ पे सबसे अधिकतम आवृत्ति कितनी है, 16। चूँकि सबसे अधिकतम आवृत्ति 16 है इसलिए इसको बोलेंगे F1 और इसके सामने वाले को हम बोलेंगे बहुलक का वर्ग। इसके जस्ट ऊपर वाले को F0, उसके नीचे वाले को F2 कहेंगे। तो 5 हमारा F0 हो गया, 16 F1 हो गया और 12 F2 हो गया। इसको ध्यान रखेंगे, यही असली काम है। इन सब के बीच में अंतर कितने का है, 50 का। तो I का मान 50। इन सभी मानों को मैंने यहाँ पे लिखा। देखो सर्वाधिक आवृत्ति 16, तो बहुलक वर्ग कितना मिल गया, 100 से 150। L1 बराबर 100, F0 बराबर 5, देख के यहाँ से रख देंगे आप जो सारणी है उससे। F1 16, F2 12 और I का मान 50। इन सभी मानों को मैंने इस सारणी में रखा। L1 की जगह 100 लिखा, धन F1 की जगह 16, F0 की जगह 5 गुणित I की जगह मैंने कितना लिख दिया, 50। फिर है 2 F1 का मान कितना है, 16, तो मैंने वहाँ पे 16 लिखा। फिर सूत्र क्या ऋण है, F0 की जगह 5, फिर माइनस का माइनस, फिर हमने लिखा F2 का मान कितना है, 12। इन सभी मानों को यहाँ पे लिख दिए। फिर वही 16 में 5 गया तो 11 आ गया, 50 है ही। 16 दूनी 32, ऋण और ऋण धन होता है इसलिए 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। इन दोनों को आपस में घटा सकते हैं, तो मैं घटा के कितना आ गया, 15 आ गया। ऊपर में 11 और 50 को जोड़े, गुना किए तो 11 पचे 55, 550 आया। कट रहा है 5 के पारा से, 5 दिया 15, 5 एकम 5 शून्यम, यानी कि 110/3। 110 को जब मैं 3 से भाग देता हूँ तो 36.6 आया। इसको मैं 100 से जोड़ दूंगा जो इधर आ रहा था L1 के मान में, तो 100 धन 36.6 बराबर 136.6 आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बन जाएगा सभी से। अब इसके बाद इसी में हमारे पास है एक माध्यिका का प्रश्न है। आप चाहें तो इसको बनाएं या फिर मत बनाएं। देखिए मैं इस प्रश्न को बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप इसको, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर ले माध्यिका निकालने के लिए। पहले माध्यिका के लिए हम इस प्रकार की सारणी तैयार करेंगे जिसमें कि ऐप है, ऐप का संचयी आवृत्ति निकालेंगे। संचयी आवृत्ति को हमने 84 आया, 84 को हमने भाग दिया तो हमारे पास n/2 मिला। n/2 84 को भाग देने से 2 से भाग दिए 42 आया। 42 जो है माध्यिका संख्या दिखाता है। माध्यिका संख्या 42 जो है हमको 69 वाले जो है इसमें मिलेगा, इसलिए हम इसके सामने जो है 32 और ये माध्यिका वर्ग क्या कहलाएगा, 30 से 40, ये हमें ले लिए। एरिया हमारे पास 32 आया। इन सभी मानों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद इस सूत्र में मान रख देते हैं, n/2 - f इंटू I 42 - 7 37 इंटू 10। सारे मान को देख के यहाँ से रख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दिया यहाँ पे 42 - 5 इंटू 10, इसको कट पीट के 5/16, यह आ गया 55, 25, 25/16 और ये 30, 25 को जब मैं 16 से भाग देता हूँ तो 1.56 मिलता है जो कि हमारे पास 31.56 बन जाता है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से उतार सकें। ऐसे आपको अभी मैं असाइनमेंट की जो आंसर बना के दिया हूँ उसमें भी मैंने इसी सेम क्वेश्चन को समझाया है। तो आपको अगर इसमें थोड़ी भी डाउट हो तो आप थोड़ा उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि हर बार समझाने में थोड़ा अंतर होता है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम अब इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे हम पास कर सकते हैं।